आप मुझे ये बताइएगा कि अब ये तीसरी वेव है जो कि काफ़ी शदीद है और इसमें यहाँ यही कहा जा रहा है कि इसमें इम्यून सिस्टम इतना मतलब लो हो जाता है कि बहुत तेज़ी के साथ इंसान ज़्यादा डाउन फील करता है और ये बहुत तेज़ी के साथ अपना असर करता है। मुझे ये बताइएगा कि ये कितना मुख्तलिफ है पहले वाले कोरोना वायरस से और इसके लिए ये जो वैक्सीनेशन अब आई है ये कितनी कारआमद है या फिर क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन आ चुकी है, अब तो केसेस को बतदरीज कम होना चाहिए था, सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या? लेकिन जी बात यह है कि केसेस की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। लाहौर के अक्सर अस्पतालों में बेड खत्म हो चुकी हैं। बेड की जो सूरत हालत ये है कि मेरे हॉस्पिटल में भी आईसीयू की 100% ऑक्यूपेंसी है, बाकी बेड्स खत्म होते चले जा रहे हैं। अगर लोगों ने की मास्क ना लगाए और अब सोशल डिस्टेंसिंग ना की, खासतौर पे जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो सोशल गैदरिंग है उनको बंद नहीं किया अभी तक। शादियों में शादियाँ तो मेरे ख्याल है कि किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी नहीं है, स्कूल बंद करने से पहले शादियाँ और दीगर तकरीबात बंद करनी चाहिए। यहाँ में किसी किस्म की कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग अभी भी ये समझें कि ये शायद कोई मजाक हो रहा है, उनको ये अंदाजा नहीं है कि इससे इतने सारे लोग अपनी जान हार चुके हैं। असल में जिन घरों में अभी तक कोई डेथ्स नहीं हुई है, जिनके घर में कोई मुतासिर नहीं, शायद बीमारी है। जिनके घरों में डेथ हो चुकी है उनसे पूछें आप उनके घर पे क्या सूरत हाल हो चुकी है और उनकी क्या जी ऑक्सीजन लेवल जिस्म में कम है, सबका सांस खराब है, हर दूसरे आदमी को वेंटिलेटर की जरूरत है। पहले तो नॉर्मल मरीज आते थे, अब इसका मतलब है कि हर मरीज जो तशवीशनाक हालत में आएगा उसके लिए हमें वेंटिलेटर भी चाहिए, आईसीयू भी चाहिए, एचडीयूज चाहिए और ऐसी पैराफर्नेलियां चाहिए जिसके अंदर जो एक टीचिंग हॉस्पिटल के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकेंगे। तो अगर ये मरीज यूं ही बढ़ते चले गए तो तमाम अस्पताल फुल हो जाएंगे और लोगों को घरों पे डेथ्स होगी। तो अच्छा, मैं वैक्सीनेशन के हवाले से भी आपसे जानना चाह रही थी कि वो कितनी कारआमद साबित हो रही है और उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर तीसरी वेव है तो जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन भी अब लग रही है। बताया जा रहा है हर तरफ से कि एसओपीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा, लोगों ने बिल्कुल इसको हल्का लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तीसरी वेव जो आई है ये काफ़ी शदीद नौयत की है, केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब सलमान काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि शादी हॉल्स पहले बंद करने चाहिए, जो भी गैदरिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, इनको पहले बंद करना चाहिए ताकि यहीं से ये कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। स्कूल्स भले बाद में बंद किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपरली एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है, हाज़िरी भी कम है और कुछ जो स्कूल्स मैनेजमेंट्स हैं वो प्रॉपरली एसओपीज़ को फॉलो करवा रहे हैं। शादियों के मौके पर ज़रा लोग कुछ एहतियात कम करते हैं, गैदरिंग्स में एहतियात कम की जाती है, उस पर उन्होंने कहा कि पहले उसको बंद किया जाना चाहिए था। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही हुकूमत ने कुछ इकदाम किए हैं, हिदायत दी हैं कि शाम 6 बजे तक पंजाब में जो है वो बाज़ारों को बंद किया जाएगा, सिंध में 10 बजे बंद किया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन भी लग रहा है। ताजिर बरादरी कुछ परेशान है कि मुआशी तौर पर पहले ही हम परेशान थे, ऐसे ना किया जाए। जो छुट्टियां 2 बोली जा रही हैं हफ्ता इतवार की, इसको 1 दिन किया जाए और कारोबार कुछ और देर खुला रखने की इजाज़त दी जाए। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से ताजिर रहनुमा अजमल बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि आप लोगों के मुतालबात क्या हैं और आप लोग क्या प्लान दे रहे हैं जिसको आप चाह रहे हैं कि फॉलो किया जाए? देखिए जी, हम कहते हैं कि ये जो 6 बजे का 8 बजे का टाइम है, ये हम इसको तो मुस्तरद करते हैं और छुट्टियों को भी मुस्तरद करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, इस्लामाबाद 10 बजे है, सिंध 10 बजे है, पंजाब 6 बजे है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये पता नहीं क्यों एक पिच पे नहीं है, एक आपस में कोई मुशावरत नहीं है इनकी। हम पहले बड़े ही नुकसान में जा चुके हैं, पिछले जो अदवार गुजर चुके हैं। देखिए, कोरोना में हमने रहना सीख लिया है, कोरोना में हमने काम करना सीख लिया है, तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी में हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि बगैर मास्क के अंदर ना आए, हम ये कर सकते हैं। लेकिन आप हमारी रोजी रोटी बंद कर देंगे तो फिर हम मुश्किल में चले जाएंगे। देखिए, ये सच बात है कि 80% उधार का माल होता है दुकान पे, तो वो पैसे तो दुकानदार की जेब में होते नहीं है, वो घर का सामान कहाँ से ले जाएगा जब घर जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जो है, अव्वल तो असल मुसीबत ये है कि जो मुशीर है वो और जमातों के, हुकूमत किसी और जमात की है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो मशवरा दे देते हैं बुजदार साहब को, खुद भी तो उनको कोई शऊर होना चाहिए। इस्लामाबाद क्या कर रहा है, सिंध क्या कर रहा है, तो वो भी 10 बजे पे आ जाए। खुदा ना खास्ता जितना टाइम आप ज्यादा देंगे दुकानें खोलने का, कोरोना इतना कम होगा, रश नहीं होगा। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।